कटुमपुर कस्बे में एक रामलाल आदमी रहा करता था जो गांव में ठेला लगाकर पानी पूरी बेचा करता था। रामलाल एक रहमदिल इंसान था। वो गरीबों को मुफ्त पानी पूरी खिलाया करता था। एक दिन रत्नापुर गांव का मुखिया अपने साथियों के साथ पानी पूरी खाने के लिए उसके ढेले पर आया। मुखिया रामलाल से बोला कि तुम्हारी पानी पूरी के चर्चे दूर दूर से मुझे सुन रहे हैं। मैं तुम्हारी पानी पूरी खाने आया हूँ और एक अच्छी सी प्लेट बनाकर दे दो। मुखिया खुश होकर बोलता है, रामलाल तुम्हारे हाथों में तो जादू है। पानी पूरी खाकर मज़ा आ गया मुझे। मुखिया का एक बंदा बोलता है, मुखिया जी ने बिल्कुल सही कहा। कई कई जगह से पानी पूरी खाई है, पर आपकी पानी पूरी का जवाब ही कुछ और है। कालिया रामलाल से कहता है, तुम हमारे गांव में आकर ठेला क्यों नहीं लगाते। मुखिया कहता है, ये कालिया बिल्कुल सही कह रहा है रामलाल। अगर तुम चाहते हो ऐसा तो मैं तुम्हारे लिए अपने गांव में एक खूबसूरत सी दुकान बनवा दूं। रामलाल मुखिया से कहता है, मुखिया जी आपके जैसे अमीरदार लोग तो नहीं रहते, पर मुझे अपने गांव में ही सुकून मिलता है। मैं यहाँ ही रहना चाहूँगा। मुखिया का एक आदमी बोलता है, मुखिया जी ये तो एक बेवकूफ़ इंसान है। आधे से ज़्यादा पानी पूरी तो ये गरीबों को वैसे ही पैसों के बगैर खिला देता है। मुखिया रामलाल से कहता है, रामलाल ये तो तुम्हारी हालत देखकर ही पता चल रहा है। तुम्हारी पानी पूरी इतने लोग खाते हैं, उसके बावजूद भी तुम्हारी हालत ये है। कपड़े फटे पुराने, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मुखिया रामलाल को तरह तरह के लालच देता है, पर वो बात नहीं मानता। मुखिया गुस्से में आकर रामलाल से कहता है, तुम्हारा पानी का ठेला ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। मुखिया ये कहकर वहाँ से चल पड़ता है। वो सीधा यहाँ से जाकर इस गांव के मुखिया के पास जाकर मिलता है। वो जाकर इस गांव के मुखिया को कहते हैं, क्या हाल चाल है मुखिया जी तुम्हारे गांव का। मुखिया जी आप हमारे गांव का हाल क्या जानते हो। हम तो गरीब लोग हैं, 2 वक्त की रोटी खाते हैं और सो जाते हैं। हाल तो आप लोगों के गांव के हैं। तुम्हारे गांव में रामलाल की पानी पूरी तो बहुत मशहूर है। लोग दूर दूर से उसकी पानी पूरी खाने आते हैं। मुखिया कहता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। उसका तो पानी का ठेला माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मुखिया कहता है, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा गांव तुम्हारी वजह से मशहूर नहीं है, रामलाल की वजह से मशहूर है। लोग दूर दूर से पानी पूरी खाने आते हैं उसकी। ये ना हो सब लोग मिलकर रामलाल को ही मुखिया बना दें इस गांव का। गांव का मुखिया दूसरे मुखिया की बात सुनकर हैरान रह गया। मुखिया कहता है, तुमने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। अब मुझे ये बताओ मुझे क्या करना चाहिए कि गांव के लोग मेरी वजह से मशहूर हों, मेरा गांव मेरे नाम की वजह से मशहूर हो। मुझे कोई हल बताओ। सीधी सी बात है, तुम्हारा गांव पानी पूरी के नाम से मशहूर है, तो तुम ऐसा करो यहाँ पर एक प्यारा सा रेस्टोरेंट बनाओ और कोई अच्छे गोलगप्पे वाले को यहाँ पर ला के बिठाओ। लोग दूर दूर से तुम्हारी पानी पूरी खाने आएंगे। कालू कहता है, हमारे मुखिया बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और दूसरा बोलता है कि हमारे मुखिया की बात मानकर ही लोग इतनी आगे तक पहुंच जाते हैं और हमारा गांव इसीलिए आप लोगों के गांव से ज़्यादा अमीर है। सत्तू कहता है, आप लोग बहुत सही कह रहे हो। मुझे ऐसा ही करना होगा। कल ही शहर जाकर एक नए पानी पूरी वाले को लाता हूँ और यहाँ अच्छा सा एक रेस्टोरेंट बनवाता हूँ और उसका नाम होगा सत्तू रेस्टोरेंट। सत्तू मुखिया की बात सुनकर मुखिया यहाँ से अपने बंदे लेकर चला जाता है और अपने कालिया से कहता है, ये होती है राजनीति। और देखना कुछ ही दिनों में रामलाल की पानी पूरी बिकना बंद हो जाएगी और वो सड़क पर आ जाएगा और इसको कहते हैं शहनशाही। कालिया मुखिया से कहता है, आपकी तो बात ही नहीं मुखिया जी। और कुछ ही दिनों के बाद सत्तू एक नया रेस्टोरेंट खोलता है, सत्तू रेस्टोरेंट के नाम से। सत्तू मुखिया शहर से एक अच्छे पानी पूरी वाले को बुलवाता है और उसे काम पे रख देता है। लोग दूर दूर से उसकी पानी पूरी खाने आते हैं। रामलाल बेचारा अपनी पानी पूरी लेकर धूप में खड़ा रहता। कोई भी उसकी पानी पूरी खाने नहीं आता। उसकी पानी पूरी ऐसे ही ख़राब हो जाती और उसे बेहद नुकसान होता। वो बेचारा धूप में सारा दिन खड़ा रहता। कुछ दिन बाद रामलाल की बीवी रामलाल से कहती है, आपको तो अपना ठेला किसी और गांव में लगा लेना चाहिए। इस तरह तो हम सड़क पर आ जाएंगे। रामलाल कहता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसे मेरी पानी पूरी ख़राब हो जाती है और वो फिर फेंकनी पड़ती है। इसी तरह दरवाज़ा नॉक होता है रामलाल का और वो जब दरवाज़ा खोलता है वहाँ एक मांगने वाला बुजुर्ग आता है और वो कह रहा होता है,
मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ। रामलाल उससे कहता है, मेरे घर पर 2-3 दिन से खाना नहीं पका। मेरे पास एक सिर्फ पानी पूरी की प्लेट पड़ी है जो भी ख़राब नहीं हुई। वो बूढ़ा बुजुर्ग बोलता है, तुम जाओ, मुझे वो ही ला दो, मैं वो ही खा लूँगा, मुझे बेहद भूख लगी है। रामलाल जाकर उसे पानी पूरी की जो प्लेट पड़ी होती है वो दे देता है और वो बुजुर्ग आराम से उस पानी पूरी को खाता है। खाने के बाद उसे रामलाल को प्लेट वापस कर देता है। वो बुजुर्ग रामलाल को एक पोटली पकड़ाता है। रामलाल इस पोटली को पकड़कर उस बुजुर्ग से पूछता है, ये क्या है जो तुमने मुझे दिया है? बुजुर्ग कहता है, ये रेत है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। रामलाल कहता है, रेत मेरी किस्मत कैसे बदल सकती है? अब ये रेत तुम्हारे काम आएगी। अब पानी पूरी एक तंदूर में बनाओगे, तंदूर में ये रेत डाल दोगे, इसकी खुशबू से सभी लोग तुम्हारी पानी पूरी खाने आएंगे। रामलाल अगले दिन ठेला लगाता है उसी जगह पर जहाँ वो पहले लगाया करता था। वो तंदूर चलाता है, उसमें वो रेत फेंकता है और पानी पूरी बनाकर लगाने लगता है। जैसे ही वो पानी पूरी अंदर लगाता है, वो पानी पूरी जल्दी से बनकर बाहर आ जाती है और लोग उसकी खुशबू सूंघते हुए उसके पास पानी पूरी खाने आ जाते हैं। रामलाल के पास बेहद रश हो जाता है, लोग दूर दूर से पानी पूरी खाने आते हैं। रामलाल ये देखकर बेहद खुश हो जाता है। जैसे जैसे रामलाल के पास ग्राहक ज़्यादा आते हैं, रामलाल उसमें रेत डालकर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पूरी बनाकर बेचता है। गांव का मुखिया ये सब देखकर बेहद परेशान होता है। वो दूसरे गांव से मुखिया को बुलाता है और उसे सारी बात बताता है। दूसरे गांव के मुखिया का आदमी कालू बोलता है कि मुझे पता है, रामलाल को मैंने देखा है, उसके पास एक तंदूर है जादुई, उससे पानी पूरी बनाता है, उसमें एक रेत डालता है जिसकी खुशबू से सभी लोग आकर उसकी पानी पूरी खाते हैं। सत्तू कहता है, तुम जाओ और जाकर मुझे वो तंदूर ला कर दो या रेत ला कर दो। अगले दिन बीमा और कालिया दोनों जाकर रामलाल की रेत चुरा लाते हैं और सत्तू वैसे ही तंदूर में रेत डालकर गोलगप्पे बनाने लगता है। जैसे ही वो रेत उसमें डालता है, तंदूर एकदम से फट जाता है। मुखिया के दोनों बंदे जख्मी होकर इधर उधर गिर जाते हैं। सत्तू जैसे ही इधर देखता है, वो एक जादुई बुजुर्ग उधर आ जाता है जिसने वो रेत रामलाल को दी होती है। वो इससे कहता है, ये रेत जादुई रेत है, ये सिर्फ उसी के पास होगी और उसी की हिफाजत करेगी जिसको मैंने दी थी, और वो बहुत रहमदिल इंसान है और उसके साथ कभी गलत करने का मत सोचना। ये कहकर बुजुर्ग वहाँ से गायब हो जाता है। गांव का मुखिया सत्तू ये देखकर बस हाथ मलते रह गया और उसे अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ। रामलाल की पानी पूरी गांव में ही नहीं बल्कि शहर में भी मशहूर हो गई। ये थी हमारी आज की कहानी।